दुनिया में सब बातों को मानते कब हैं? जब जानते हैं और पहचानते हैं, तब मानते हैं, है ना भाई। जैसे यदि मैं कहूँगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो आप मान थोड़ी जाएंगे, है? क्योंकि आप प्रधानमंत्री को जानते हैं, इसलिए आप मुझे प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, हैं? क्योंकि आप प्रधानमंत्री को जानते हैं, पहचानते हैं, है ना भाई। उनके बारे में सब सुनते हैं, समझते हैं, तो आप मुझे प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। ऐसा ही किसी को भी भगवान मानते हैं, ये तो रॉन्ग हो गया ना। यदि मैं कहूँगा कि भाई आप भगवान को जानते हैं, क्या भगवान को पहचानते हैं, क्या भगवान से आपका संबंध है? 3 बातें होती हैं। एक है जानना, दूसरा पहचानना, उसी को कहते हैं जान पहचान। कहते हैं भाई मेरी तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, मतलब मैं बड़े बड़े लोगों को जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ, ऐसा कहते हैं, जान पहचान। और फिर तीसरी पॉइंट है संबंध। तो जानना, पहचानना और संबंध बनाना, उसके बाद ही मानते हैं भाई आप, हैं? लेकिन भगवान के साथ सारी दुनिया में एक बहुत उल्टी फिलॉसफी चली है, भगवान को मानते हैं। भाई बिना जाने, बिना पहचाने, बिना संबंध बनाए आप मानते कैसे हैं? किसको भगवान मानते हैं, है ना भाई। तो केवल भगवान को मानने वाले आस्तिक कहलाएंगे कि जानने, पहचानने और संबंध बनाने वाले आस्तिक कहलाएंगे? आप खुद ही बताइए, अच्छे से विचार कीजिए। अब जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति किसी को जानता है, पहचानता है, उसके साथ संबंध है, तो वो उसकी भक्ति थोड़ी करेगा, उससे संबंध निभाएगा, भक्ति थोड़ी करेगा भाई, है? आरती थोड़ी उतारेगा, है? बेटा है, बाप की रोज रोज आरती उतारते बैठा रहेगा क्या? कि बाप के नाम की माला जपेगा, है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे का बाप से गहरा संबंध हो गया है जानने और पहचानने के बाद। तो अब वो आरती नहीं उतारेगा, माला नहीं जपेगा, कोई भक्ति नहीं करेगा बेटा बाप की। बेटा क्या करेगा? बाप की आज्ञा का पालन करेगा, बाप के दिल पर चढ़ने का ही पुरुषार्थ करता रहेगा। हाँ, बेटा जो है बाप से यही जो है ख्वाहिश रखेगा, है कि मैं बाप के दिल को जीतूं और बाप से पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करूं। बेटा हमेशा यही होना रहेगा बेटे को कि बाप मेरे से नाराज मत हो कहीं। इसलिए वो बहुत ख्याल रखेगा अपने पिताजी का। हाँ, बहुत ध्यान से सुनेगा वो अपने पिताजी की बात को, अपने बाप की बात को बेटा बहुत ध्यान से सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसे बाप की कद्र है, क्योंकि उसे बाप से वर्षा लेना है, भक्ति थोड़ी करेगा। जो बेटा बाप को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, संबंध नहीं है और केवल मानता है, तो क्या आप उसे बेटा कहेंगे उस बाप का? नहीं कहेंगे। लेकिन भगवान के साथ सारी दुनिया में एक फिलॉसफी विकसित हो रखी है कि बस भगवान को मानो। फिर क्या कहते हैं? चाहे जिस रूप में मानो चलेगा, चाहे जैसे मानो चलेगा। ऐसा नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री चाहे जिसको भी मान लो, ऐसा है क्या? नहीं है।
जब देश का मुखिया चाहे जिसको भी नहीं मान सकते, एक वार्ड का मुखिया आप चाहे जिसको भी नहीं मान सकते, तो विश्व का मुखिया कैसे आप चाहे जिसको भी मान लेंगे? सोचने की बात है। विश्व का भी तो पति होगा ना, जैसे राष्ट्र का पति होता है, पति यानी मुखिया, जैसे राष्ट्र का मुखिया होता है वैसे ही विश्व का भी तो कोई ना कोई मुखिया होगा ना भाई। तो किसी को भी हम इतने बड़े विश्व का मुखिया मान लें, ये कितनी बड़ी भूल है। इसी भूल के कारण, इसे कहते हैं एकज भूल, इसी भूल के कारण सारे के सारे भटक रहे हैं, है ना भाई। अब जैसे एक वार्ड के पार्षद का चुनाव होता है तो एक वार्ड का मुखिया बनाया जाता है, तो भटकना बंद हो जाता है। जो भी परेशानी हुई वो वार्ड के मुखिया के पास जाते हैं। अब कोई मुखिया ना हो या सबको मुखिया मान ले तो कौन किससे पूछे और कौन चलावे, है ना भाई। तो विश्व के मुखिया को भी जानना आवश्यक है। तो आस्तिक किसे कहेंगे? जो भगवान को जानता है, पहचानता है और उनसे संबंध बनाकर रखता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी श्रीमत प्रमाण चलता है, वही आस्तिक कहलाएगा। बाकी सब नास्तिक ही कहलाएंगे। लेकिन दुनिया उल्टी। हाँ, यदि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, मान लो यदि हम कहीं मूर्ति नहीं पूजा कर रहे हैं, तो हमें लोग सब क्या कहेंगे? ये तो नास्तिक है, ये तो भगवान को मानता नहीं है। अरे भाई, हम मानने की बात नहीं है, हम तो उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे संबंध है। भाई जब जानते हैं, पहचानते हैं, संबंध है तो उनकी मानेंगे हम, उनको मानने की बात नहीं है। हम उनकी मानेंगे। आप उनको मानते हो और हम उनकी मानते हैं। भाई अंतर हो गया ना। तो यदि मैं आपकी मानूंगा और आपको नहीं मानूंगा और आपकी मानूंगा तो ज़्यादा खुश आप कहाँ रहेंगे? आपकी मानूंगा तो आप खुश रहेंगे ना भाई। अरे भाई ये तो मेरी सब बात मानता है भाई। मैं अगर आपकी मानूंगा इसका मतलब मैं आपको मान रहा हूँ, हैं? ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे, है ना भाई। अब आस्तिक का एक अर्थ ये भी हो गया, आस्तिक का एक अर्थ ये हो गया कि अपने अस्तित्व को जानना। आस्तिक से ही स्वास्तिक बना हुआ है। स्वास्तिक मतलब स्वयं के प्रति आस्तिक। अभी तो आप स्वयं के प्रति भी आस्तिक नहीं है, तो स्वयं के प्रति भी आस्तिक नहीं है भाई। स्वयं के लिए आप कहते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी, तो स्वयं के प्रति कहाँ आस्था है? तो एक है आस्तिक और दूसरा शब्द है स्वास्तिक। तो जो स्वास्तिक को समझता है वो आस्तिक, असली आस्तिक है। अभी भगवान के लिए भी चाहे जिसको भी भगवान मानते और फिर बहुत सारे चिन्ह बनाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, श्री यंत्र बनाते हैं लक्ष्मी जी का, है ना। लेकिन क्यों बनाते हैं, उसका अर्थ क्या है, मालूम ही नहीं है। जब तक किसी भी चीज़ के अर्थ का पता नहीं है तो यूं ही खेल पाल हो गया, समझ लो। जैसे बच्चे लोग कुछ भी बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, अरे भाई। तो जब तक अर्थ नहीं जानते हैं तब तक इस अर्थ अर्थात पृथ्वी को नहीं संभाल सकते। इसलिए अनर्थ हो रहा है सब तरफ, क्योंकि अर्थ बिना जाने बहुत सारे कार्य कर रहे हैं व्यर्थ में। व्यर्थ में कर रहे हैं, बिना अर्थ जाने व्यर्थ कर रहे हैं, इसलिए अनर्थ हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब ये पृथ्वी में विनाश होने वाला है। सब लोग बोल रहे हैं प्रलय हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मानव जीवन नहीं रहेगा। और अब पृथ्वी ग्रह से हटके कहीं मंगल ग्रह में जाकर रास्ता खोज रहे हैं, वहाँ पानी मिल गया है, ऐसा कर रहे हैं। नहीं भाई,
ये पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ बताने वाला परमात्मा इस धरती पर आकर इस अर्थ को बचाता है, आपको व्यर्थ से मुक्त करता है और अनर्थ होने से बचाता है। इसलिए तो उसे मानते हैं, इसलिए तो बहुत मानते हैं सब, बिना जाने पहचाने भी मानते हैं। कभी ना कभी तो बाबा ने आकर, परमात्मा ने आकर रक्षा की होगी ना। तो कैसे रक्षा की भाई? किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि भगवान ने भक्तों की रक्षा की है? वो बाप का कौन सा कर्तव्य है भाई? लौकिक बाप का कौन सा कर्तव्य रहता है जो बच्चों की रक्षा करता है? वो क्या लौकिक बाप गेट पे बंदूक लेके खड़ा रहता है क्या बच्चों की रक्षा करने के लिए? है कि लौकिक बाप क्या करता है? पूरे घर में कांटों का घेरा लगा के रखता है क्या बच्चों की रक्षा करने के लिए? क्या करता है? लौकिक बाप भी बच्चों की रक्षा कैसे करता है? उन्हें शिक्षा देता है, पालना करता है, सावधानी देता है? बच्चों की इस प्रकार से रक्षा करता है, शिक्षा देकर, पालना देकर, सावधानी देकर, प्यार देकर, ऐसे रक्षा करता है। तो भगवान भी कैसे रक्षा करता है अब लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, एक्सीडेंट से बचा लिया बोले भगवान ने, बीमारी से बचा लिया भगवान ने। देखिए भाई, एक्सीडेंट से आपको बचना है, सावधानी से चलना है, गाड़ी को ठीक से चलाना है, ये सारे नियम कानून जो है मानव के जो बने हैं उसे पूरा फॉलो करना है, सीखना है अच्छे से, तो आप एक्सीडेंट से बचेंगे। आप खान पान सही रखेंगे, प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखेंगे तो बीमारी से बचेंगे। भगवान थोड़ी आपको बीमारी से बचाने वाला है कि एक्सीडेंट से बचाने वाला है। भगवान कैसे रक्षा करता है? भगवान भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाता है। रावण अर्थात 5 विकार, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाता है। यह एक बाप का ही कर्तव्य है। बाकी कोई ऐसी दवाई नहीं निकली है, साइंस का ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ है जिससे व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए। है ऐसा कोई आविष्कार? ऐसा कोई आविष्कार नहीं निकला है जिससे वासना खत्म हो जाए मनुष्य के अंदर की, जो विषय वासना के चक्कर में पड़ के कितनी हत्याएं और कितने घर बर्बाद करता है कोई ऐसा कोई साइंस का साधन है जिससे मोह से मुक्त हो जाए व्यक्ति? मोह के कारण सारे अत्याचार करता है कि नहीं भाई? ऐसा कोई आविष्कार है जिससे अकड़ खत्म हो जाए मनुष्य की, अभिमान खत्म हो जाए? तो इन सब से मुक्ति दिलाने वाला एक परमात्मा बाप है। बाप का ही कर्तव्य है, और कोई कर ही नहीं सकता। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने, अर्थात सारे विषय विकारों से मुक्त करके परमधाम ले जाने, परमधाम में शांति में बिठाने। क्योंकि सब शांति शांति चिल्लाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और जो ज्ञान को सीखता है, जीवन जीने की कला सीखता है, जीवन जीने का ढंग सीखता है, वो जीवन मुक्त अवस्था में जीवन जीता है इस धरती पर। वो वहाँ जाकर डेड होकर बैठता नहीं है परमधाम में। भाई परमधाम में जाकर बैठ गए तो मृत प्राय हो गए ना। इसलिए बाबा के लिए कहते हैं, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनसे निराला कोई है ही नहीं, ऐसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता। ओम शांति। भाई इस गीत में किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। इसलिए आप कहते हैं अरे बाप रे, हाँ है ना भाई, अरे बाप रे देखो पापा जी इतना बड़ा सांप निकला है ना। तो पापा जी भी बोल रहे हैं और अरे बाप रे भी कह रहे हैं। तो पहले किसको याद किया?
हाँ, भय में, परेशानी में अचानक से मुख से क्या निकलता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऐसा कहते हैं। तो वो ईश्वर बाप को ही याद करते हैं, वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है ना भाई अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। तो बाप भी ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। बेटे को बाप से वर्षा मिलता है ना भाई, वही बात तो बोला शुरू करने के पहले मुरली। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। जब ज्ञान मिल जाता है तो वैराग्य आ जाता है, फिर राग रंग से मुक्त हो जाते हैं। ये राग रंग ही फंसा के रखता है ना, यही दुखी करता है, यही सुख पा रहे हैं ऐसा भ्रम पैदा करता है, ये राग रंग। तो ज्ञान जब मिल जाता है तो इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। कलयुग में बैठे हैं मतलब कल की चिंता कर रहे हैं, आने वाले कल की चिंता कर रहे हैं और बीते हुए कल को लेकर झगड़ रहे हैं। आप स्पष्ट देख लीजिए, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना है, हाँ, सब जगह हॉस्पिटल बीते हुए कल का ही है सारा खेल है, उसी पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और या तो आने वाले कल की योजना ही बन रही है, कागजों में कितनी सारी योजना बनती चली जाती है, ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, हैं? बड़ी सोचने की बात है। तो सारे के सारे कहाँ बैठे हैं? कलयुग में, और हम संगम युग में, मतलब हम मिलन मना रहे हैं बड़े प्यार से बाबा से। हैं तो सब बच्चे बाबा के, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है, जो सारी रचना का रचयिता है, पूरी सृष्टि के रचना का रचयिता है। ऐसे बाप को हमने जाना है, सोचने की बात है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि है ही सुखधाम। हाँ, उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। इसलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो सतयुग में कोई याद नहीं करता भगवान को, तो इसलिए सतयुग से फिर कलयुग आ जाता है, दुख आ जाता है। अगर सतयुग में भी ये याद रहे कि भाई हमें ऐसे ऐसे नियम पर चलना है, जो नियम मर्यादा उस बाप ने सिखाई, उस नियम मर्यादा पर चलते रहना है। नहीं, क्या होता है, सतयुग त्रेता जैसे ही बीतता है, सारे नियम मर्यादा तोड़ के फिर विषय विकार के चंगुल में मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर दुख शुरू हो जाता है। तो सुख में सुमिरन करते तो फिर दुख नहीं होता, ये सुमिरन रहता, ये याद रहता कि भगवान ने हमें ऐसा पढ़ाया है, लेकिन वो याद ही नहीं रहता। अभी सुनते हैं, 1 घंटे बाद भूल जाते हैं हाँ कि भगवान ने क्या क्या पढ़ाया। फिर चक्कर में पड़ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, ये चक्कर में पड़ जाते हैं। तो बाप कहते हैं यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। जो बेसमझ बन गए थे उनको बैठ के समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं, भक्ति में कोई समझदार थोड़ी बनाया जाता है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, ऐसे कहते हैं। फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में, कण कण
कुत्ते बिल्ली सब में है। बताओ, परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं, भाई कुत्ते में भगवान को समझना ये अच्छी बात है क्या? एक बच्चे का बाप बिल्कुल सामने सम्मुख बैठा है और दूसरा बच्चा कहे किसी भी कुत्ते को बुलाकर और उसके बाप का नाम लेके बुलावे, तो कैसा लगेगा? सोचने की बात है। यहाँ बाप आकर सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो किसी को भरोसा ही नहीं होता है। ऐसी बातें तो कोई कर ही नहीं सकता ना भाई। निर्माण तो हो रहा है, हम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, कितने साल हो गए। हाँ, किसी की ताकत नहीं है जो इकट्ठे रहकर पवित्र रह सके। ये तो प्यारे बाबा की शक्ति है। हम भी गृहस्थी हैं, लेकिन बाबा की ऐसी शक्ति है, ऐसा ज्ञान है जो हमें पवित्र रखे हुए है प्यारे बाबा। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। बाप की श्रीमत का भी पालन जो करता है वो पूरा आस्तिक कहलाएगा। बाबा कहता है देखो बच्चे, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा हर 5000 साल के बाद। हाँ, अब आप ये सन मत गिनते बैठे रहना। बाबा आया है, मुरली चल रही है, इससे ही सिद्ध हो रहा है कि अब ये कलयुगी दुनिया नहीं रहने वाली है। कब नहीं रहेगी भाई? जब आप सब बच्चे सतयुगी संस्कार धारण जिस तारीख से शुरू कर देंगे, वहाँ से सतयुग शुरू हो जाएगा पूरी पवित्र। हाँ, फिर ये शरीर में नहीं रहेंगे, फिर नए शरीर में आ जाएंगे। ये जल्दी जल्दी करना है। तब तो बाप कहते हैं कि भाई पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खेवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ, ऐसा कहते हैं। भवसागर से नैया मेरी पार होगी कब, भवसागर से नैया मेरी पार होगी कब, हरि बोलेगा तू जब, ऐसा भजन गाते हैं। तो हरि बोलेगा तू जब, कब बोलेगा? जब उनसे पहचान होगी। बिना जाने पहचाने कोई किसी को पुकारता है क्या? सोचने की बात है। अभी तो बिना जाने पहचाने पुकारे पड़े हो हैं। बाबा कहते हैं, भाई गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। है? तुम सब सीताएं भक्तियाँ, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। हाँ, सीधा सीधा ज्ञान बताते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर भटको जाओ, नहीं। यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है, बाबा स्पष्ट आके नीचे बोलते हैं। नहीं तो बाकी सब भटकाते हैं। वहाँ देखो सब भीड़ भाड़ में कई दबचे चपके मर भी जाते हैं और कई बीमार होके आ जाते हैं। मेले मलाखड़े में जाते हैं, कुंभ के मेले में जाएंगे। भाई पतित पावन एक ज्ञान के सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं। भाई याद करते हैं क्या? पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी ही पतित पावनी है। कितनी बुद्धि देखो है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। अब पानी को साड़ी पहना रहे हैं लंबी, बताओ भाई पानी ही तो है। नहीं मानो तो पानी, नहीं तो देवी। अच्छा, मतलब उसी को पी रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, उसी पानी से गंदगी
साफ कर रहे हैं, माने कोई और चोरी नहीं है भाई, है? उसी पानी से गंदगी साफ कर रहे हैं, बताओ भला। और बोले नहीं, वो तो हम देवी मानते हैं, मान लो चाहे जो जिसको भी है। कितनी अंधश्रद्धा है, कितना अंधकार है, सोचने की बात है। पतित पावन तो एक बाप को ही कहा जाता है भाई। जब वो आए तो पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा जाती है, गाई जाती है भाई। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। फिर चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। समझने की बात है बस। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे ना भाई, तब तो 84 का गायन है। लख 84 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो। ये है लख 84, मतलब देखना, लखना, परखना। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह पतित मनुष्य नहीं जानते। जब पावन बनोगे तब बुद्धि स्थिर होगी। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आए यह कोई नहीं जानते, क्योंकि वो निराकार है। कोई देख ही नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता है। बच्चा भी जन्म लिया और उसमें निराकार आत्मा नहीं है तो कहलाएगा क्या? वो बच्चा रखेंगे कोई उसे? नहीं। निराकार आत्मा का होना, जो आत्मा नहीं दिख रही है उसका उस शरीर में होना अनिवार्य है। नहीं तो क्या होगा, ले जाके उस शरीर को दफना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव है। वह कब आया यह नहीं जानते कोई। बाप आप ही आकर अपना परिचय देते हैं, बाकी कोई उनका परिचय पूरा पूरा दे ही नहीं सकता। अब देखो यह बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही तो मनाते हैं ना। शिव हमारा बेहद का बाप है, या एक भी नहीं जानते। सिर्फ शिव की ही पूजा करते रहते हैं बस, लेकिन ये थोड़ी जानते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग है यही हमारा बाप है। और इन्हीं ने ही आके हमें इस तरीके से तारा था। तार दो कहते हैं ना भाई। हाँ, जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। अगर मान लो सारा झाड़ तमो प्रधान ना हो और बाप बीच में आ जाए है, तो कोई यहाँ होशियार बैठा रहेगा तो करने थोड़ी देगा है। अभी भी जबकि पूरे तमो प्रधान है, पाप आत्मा है, फिर भी बिघन डालते हैं, समझते नहीं है कुछ भी, तो भी कहेंगे तुम गलत हो हैं। खुदा ही पूरे पापी हैं, मंदिर में जाकर गा रहे हैं, और फिर यथार्थ ज्ञान के सामने क्या कहेंगे, तुम गलत हो, बंद करो ये सब। ऐसा कई बार हमने झेला है भाई। हाँ, एक बार हम उज्जैन जा रहे थे तो ऐसा ही जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए जो संत कहलाते हैं ना, उन्होंने हमको पूरा घेर लिया था। हम बाबा का ज्ञान सुना रहे थे तो ट्रेन में तो गुस्सा हो गए थे, आप क्या सुना रहे हो गृहस्थियों को, ऐसा करके। हाँ, और फिर अचानक से बोल पड़े वो कि आप तो हमारे पेट में लात मार रहे हो। तब सारे जो सुन रहे थे यात्रीगण, वो बोले मतलब आप अपनी रोजी रोटी के लिए हमको भटका रहे थे। बोले वो लोग आपस में ही फिर जो है सारी पब्लिक जो है उनको समझाने बैठ गई। हम बिल्कुल चुपचाप बाबा को याद करते रहे, चलो भाई है।
ऐसा भी होता है। देखो, ये हम बिल्कुल प्रैक्टिकल अपने जीवन की बात बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम 84 जन्म भोग के क्या हुए, नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूं। ऐसा कोई बोलेगा क्या? कोई इस संसार में जितने भी बड़े महामंडलेश्वर हैं वो कहेंगे क्या मैं तुम्हें पतित से पावन बनाता हूं? नहीं कह सकते, कोई नहीं बोल सकता, ये वाणी ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते, और बल्कि पतित पने में ढकेलते हैं। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात। जब वो ब्रह्मा रात के अंधेरे में भटकने लगते हैं, वो ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा को भी हाथ जोड़कर शिव जी के सामने जाते दिखाए हैं। ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है, बरोबर महाभारत लड़ाई है। ये कोई कथा कहानी नहीं चल रही है, कोई पिक्चर नहीं बन रही है। ये रियल बात पूरी दुनिया की भगवान आकर बता रहे हैं। इसे बड़ी अच्छे से समझना है। इसलिए बार बार बाबा पूरी वही बात करते हैं, क्योंकि सिस्टम ही वही है। अब भाई किसी भी गाड़ी मैकेनिक के पास कोई सीखने जाएगा गाड़ी सुधारने का तरीका, तो जितने भी विद्यार्थी जाएंगे वही तरीका बताएंगे ना। अब कई कहते हैं मुरली में रोज वही बात सुन रहे हैं, तो तुम बनो ना पहले। भाई यहाँ तो पूरे सृष्टि का निर्माण हो रहा है ना, है तो विधि तो वही सिखाएंगे ना, क्योंकि विधि ही एक है। तुम पूछ रहे थे किस विधि मिलूं दया में, ऐसा आरती गा रहे थे ना कि किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, मतलब मैं कुमति मतलब बुरी मति यानी बुरी बुद्धि वाला, मैं तुमसे किस प्रकार से मिलूं, बताओ वो विधि। आप पूरी विधियां अपनाने के बाद आप आरती में भगवान से यही पूछ रहे थे, तो वो आके विधि बता रहे हैं। तो विधि तो एक ही रहेगी ना भाई, तो रोज सीखनी पड़ेगी। जब एक बच्चा किसी गाड़ी मैकेनिक के पास जब रोज जाकर सीखता है, फिर बनाना है, फिर सीखता है, फिर बनाता है, कभी थोड़ा बिगाड़ भी देता है, लेकिन जब कंटिन्यू सीखता चला जाता है तो एक दिन वो मास्टर मैकेनिक बन जाता है, और उसकी ज़िंदगी आगे बढ़िया उसी के द्वारा चलती है। यहाँ पर भी बाबा मुरली के माध्यम से आपको मनुष्य से देवता बनाकर आपकी ज़िंदगी संवार रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का तो कहीं अंत ही नहीं है ना भाई। आपको जीना ही है ना। आज इस शरीर में जी रहे हो, कल दूसरे शरीर में जियोगे। लोगों को ये मालूम नहीं है कि जीना तो पड़ेगा ही। कहते हैं ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हैं ना, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। हैं? ये गीत सुनना आप। तो जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा कहते हैं। ये गीत ऐसा गाते हैं, जीवन कोई जहर नहीं है, जीवन के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा कहते हैं। जीवन जहर थोड़ी है कोई, है? देखो गीत कैसे बना दिए है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये जीवन कभी खत्म ही नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं, देहांत हो गया, माने देह का अंत हो गया कहते हैं। इस बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम बच्चे है ना, बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है बाबा कहते हैं। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। ऐसा कौन बोलेगा भाई? विश्व अथॉरिटी परमात्मा ही बोल सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। मतलब विनाश क्यों रुका है? तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक नहीं बने हो, इसलिए विनाश रुका है। विनाश की तारीख फिक्स कर ली है।
अच्छी बात है, तुमने विनाश की तारीख फिक्स कर ली है तो बन जाओ अब, है ना भाई। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं कुछ, न मटेरियल यज्ञ होता है न ये ज्ञान यज्ञ होता है। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, हमेशा। भाई असुरों को भगाने के लिए ऋषि मुनियों ने यज्ञ रचा, ये दिखाते हैं ना भाई, उपद्रव होता है तब यज्ञ रचा जाता है। अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। भारत माता शिव शक्ति से ना गाई हुई है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। देखो आज माताओं के लिए बाबा विशेष बोल रहे हैं, इसलिए सभी माताओं को आज की मुरली सुनकर एकदम दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, है ना, बन जाना चाहिए। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। वंदे मातरम कहते हैं। और वंदना किसकी कह जाती है? पवित्रता की। तो जब माता पवित्र बने तब वंदना हो। अभी तो बिना जाने समझे वंदे मातरम कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। सोचो, जिसके पास जितनी ज़्यादा याद की शक्ति होगी वो उतना पावरफुल बनेगा। जैसे एक डॉक्टर है, उसे पूरा मालूम है, ढेर सारी दवाइयाँ याद हैं, तो वो फटाफट दवाइयाँ लिख देता है, तो उसकी डॉक्टरी बहुत चलती है कि नहीं? जितनी ज़्यादा उसे नॉलेज रहेगी उतना ही जीवन उसका बढ़िया चलता है। इसलिए बाबा उदाहरण देते हैं, एक वकील है, उसे जितना ज़्यादा ज्ञान होगा वो उतना ही लखपति करोड़पति बन जाता है। और एक वकील है जिसे ज्ञान ही नहीं है किसी भी चीज़ का, तो कोट पहनने के लिए भी पैसा नहीं रहता। ऐसा ही यहाँ तो बाबा 5000 वर्ष का ज्ञान सुना रहे हैं, तो इसे कितनी धैर्यता से और कितनी सहनशीलता से, कितनी मगन अवस्था में होकर सुनना चाहिए, है ना भाई? हाँ, एक एक बात को सहन कर लेना चाहिए। क्यों? 5000 वर्ष का हम ज्ञान सुन रहे हैं भाई। कोई 1-2 घंटे का ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, कोई एक जन्म की वकालत का ज्ञान नहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है, क्योंकि दुनिया ही पतित है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। देखो, ऐसा कोई बोलेंगे क्या? कोई बोल सकते हैं मैं निराकार तुम्हारा बाप हूँ? यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है, स्पष्ट बोल रहे हैं। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता। कैसे कहेंगे किसी को देवता? तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं फिर? सोचने की बात है। अभी तो भगवान ये भगवान वो, कितने नाम मनुष्य अपने नाम के आगे भगवान जोड़ देते हैं। सोचने की बात है। बाप समझाते हैं भगवान केवल एक ही शिव है। तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। हाँ, सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है। पवित्र बनने के लिए ही तो एक व्यक्ति सन्यासी बनता है क्या? विषय विकार से मुक्त रहने के लिए
भागता है इधर उधर। सोचो, पतित पावन तो एक बाप है, तो पतित से पावन बनाएगा कौन? एक बाप ही बनाएगा। सभी पतित बनने का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं यह है ही रावण राज्य, तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। इसमें टाइम लगता है ना भाई, अच्छे निर्माण में थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे बादाम का पेड़ उगाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बेशरम का पेड़ कहीं भी उग जाता है, हरा भरा दिखने लगता है ना। तो धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप हैं ही दो, एक निराकारी बाप और एक साकारी बाप। वर्षा मिलता एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। तो अब आपको यदि वर्षा प्राप्त करना है तो कैसे जीवन जीना है? निराकार स्वरूप धारण करके जीना है। शरीर का भान बिल्कुल नहीं रहे, तभी वर्षा प्राप्त करेंगे। और शरीर का भान आया तो एक भी ज्ञान क्लियर नहीं होगा। जब ज्ञान ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे ध्यान कहाँ से लगेगा? और जब ध्यान ही नहीं लगेगा तो नीचे कैसे फिर वापस सतयुग में आएंगे, श्रेष्ठ दुनिया में? जीवन कैसे बढ़िया बनेगा? जीवन तो जीना ही है। अब आप सतयुग त्रेता में आ जाओ या द्वापर में आओ, आना तो पड़ेगा ही। आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा, गीत है ना। तो कौन बोल रहा है भाई आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा? जो गीत गा रहे थे वो तो शरीर उनका जला दिया। फिर कौन बोल रहा है 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे? ये कौन बोल रहा है भाई? सोचने की बात है। तो ये आत्मा ही तो बोल रही है ना। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये कौन बोल रहा है भाई? शरीर छोड़ दिया तो शरीर को तो जला दिया। फिर कौन बोल रहा है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा? ये आत्मा बोल रही है, आत्मा से। तो अच्छे से निराकारी स्वरूप धारण करो। क्यों? क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा निराकार आत्माओं को मिलता है, हद के बाप से वर्षा साकारी शरीर उद्धारी को मिलता है। समझने की बात है बहुत बारीकी। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। योग बल मतलब मिलन के बल से, संबंध के बल से। संबंध कैसा? आत्मा से आत्मा का संबंध, आत्मा से परमात्मा का संबंध। ये दो ही संबंध हैं। कोई हथियार आदि नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं है। यहाँ तो हमेशा सबको लुट जाने का भय है, सबको मर जाने का भय है। मरने का ही तो भय है सबको। बाबा उस मरने के भय से ही तो बचाते हैं। आप भागवत कथा सुनते हो तो कहते हैं भाई मरने का भय खत्म हो गया राजा परीक्षित का। कहते हैं ना भाई। हाँ, तो क्यों? क्योंकि वहाँ अकाली मृत्यु कभी होता ही नहीं, दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ देवी देवता बनने। ये कभी नहीं भूलना। बाबा की एक एक पॉइंट याद रखने की है। ये याद रहेगा कि हम श्रेष्ठ देवी देवता बनने यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आपसे गफलत नहीं होगी, पावर आ जाएगी आपके अंदर। कोई आपको तिरछी नज़र से नहीं देख पाएगा,
कोई आपको विकारी दृष्टि से नहीं देख पाएगा। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा स्वयं ज्ञान सुना रहे हैं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ भाई। हाँ, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ऐसा कोई बोल सकते हैं क्या कि मैं ही ज्ञान का सागर हूँ? कोई नहीं बोल सकता। सतयुग में अज्ञान होता ही नहीं, वह सचखंड था। तो भारत हीरे जैसा था। हाँ, हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है, इसलिए उसे कहते हैं दया का सागर। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों के रक्षक हैं ही एक बाप। तो कैसे रक्षा करेंगे भाई? शिक्षा देकर, सावधानी देकर। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। ये विषय विकार ही दुख की जड़ है, आप अच्छे से समझ लो भाई। कोई और आपके परिवार के सदस्य नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पहले आप तो समझो अच्छे से। आप तो पूरा पूरा फॉलो करो। आप तो देखो अपनी बुद्धि को कि कहीं इधर उधर जा तो नहीं रही है। बाबा हम तो देखते हैं खूब मोह में लटके हैं। हाँ, बाबा ने वंदे मातरम कहा है तो देखो वंदना किसकी होती है, कहा पवित्रता की। तो सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इसलिए आप देख रहे हो कि साधु सन्यासी भी सब पतित हो रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है दुनिया में। क्योंकि रास्ता ही नहीं है, उनको बाप का पता ही नहीं है। अगर बाप का पता होता। और इधर देखो गृहस्थी पावन बन रहे हैं, स्पष्ट प्रमाण है। हाँ, हम तो पूरी अथॉरिटी से बोल सकते हैं भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं, कसौटी में कसते हैं सोने को। सोने को ही कहते हैं कसौटी में कस के पहचाना जाता है। तो भाई आपको भी कसौटी में कस के तो पहचानेंगे ना प्यारे बाबा। पहले ऐसे थोड़ी आप बाबा बाबा कह दिए तो बाबा बोले हाँ चलो तुम बहुत अच्छे से मेरे को बाबा बोल रहे हो, चलो तुमको सतयुग की रजाई दे देते हैं। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। वाह तुम बाबा के बहुत अच्छे गीत गा रहे हो तो बाबा कहेगा हाँ चलो तुमको सतयुग की रजाई मिल जाएगी। हैं, बाबा तो कसौटी पर कसेगा। स्वर्ण युग की स्थापना कर रहा है बाबा। जब वो एक छोटे से सोने का जेवर बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, तो सोने को क्या करते हैं? कसौटी में कस के देखते हैं। तो भगवान तो स्वर्ण युग बना रहा है। तो ऐसे थोड़ी तुम गीत सुना दिए तो भगवान खुश हो जाएंगे कि तुम बाबा बाबा कह दोगे तो खुश हो जाएंगे, तो तुम लाखों करोड़ों रुपया धन दे दोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, तुमको कहेंगे हाँ चलो स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ तो एक्यूरेट पावन बनना पड़े। बाबा ने कहा है ना भाई, तो सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अब भी फिर से सतो प्रधान बनना पड़े। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि आपने जरा भी देहधारी की याद की तो आप तमो प्रधान बनेंगे। देहधारी को याद नहीं करना मतलब जो देह के भान में सदा रह रहा है। अब देखो है ना भाई, यहाँ तो
ऐसा कोई नहीं है जो देह के भान में ना आता हो, इसलिए यहाँ पर किसी को याद नहीं करना है। बाबा ने तो यहाँ तक कि कह दिया ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए प्यारे बाबा की ही याद में रहना है, याद ही मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। विष्णुपुरी जब सारे विश्व से मुक्त हो जाएंगे, साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। यह भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है शिव, बाकी तो ढेर नाम रख दिए हैं, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, ओंकारेश्वर, है ना, अमरनाथ, काशीनाथ, विश्वनाथ, खूब सारे नाम रख दिए हैं। मैं शिव हूँ, तुम शालिग्राम बच्चे हो, बस ढेर मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम अपने पिताजी के ढेर नाम लेके पुकारते हो क्या? नहीं पुकारते, सोचने की बात है। तो वो बाप भी एक ही है। जब सबका मालिक एक बोल रहे हो तो ढेर नाम कैसे हो जाएंगे? तुम ढेर नाम के चक्कर में पड़ते हो, भगवान थोड़ी पड़ेंगे हैं? हाँ, नाम और दाम के चक्कर में तो तुम आत्माएं पढ़ते हो, हाँ बाबा नहीं पढ़ते। तुम आधा कल्प देही अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, इसलिए अभी केवल एक बाप को जानना। कहाँ से मुरली शुरू की थी? जानना, पहचानना, संबंध बनाना, है ना भाई, वहाँ से मुरली शुरू की थी। बाबा भी वही पॉइंट बोल रहे हैं, एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, है ना भाई। तब तो पूरे फिर 84 जन्म चलाते हो अपना, हाँ खजाना भरपूर रहता है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा, है ना, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, याद करते हैं। धारणा के लिए सार, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर रहे हैं बाबा, है ना, तो रूहानी सेवा की बात कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। जो मददगार बनेगा वही यादगार बनेगा। हाँ, दूसरा पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। यहाँ से प्रीत तोड़ो और भगवान से नाता जोड़ो। वरदान में बाबा ने कहा, अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। हाँ, है ना भाई, अंतर्मुखी बनेंगे तो ढेर समय बच भी जाएगा और संकल्प भी बचेंगे। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं, है ना, एकांत में चले जाते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। वैसे भी अभी वातावरण सही नहीं है, लॉकडाउन लगा तो खूब अच्छा पुरुषार्थ कर लिए, अभी वैसा ही चलो, सिखा दिया बाबा ने। ज़्यादा बाह्यमुखी नहीं बनना है, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे जब आप अंतर्मुखी बनोगे। तो बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे।
फिर स्लोगन देखो, बहुत प्यारा सा स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। हाँ देखो, है ना, क्या बाबा ने मुरली चलाई है। देखो, किसी भी बीमारी से घबराओ नहीं, चुपचाप दवाई खिला दो और न्यारे हो जाओ। अच्छा, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आज की मुरली में जुड़े हुए, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है ना भाई। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? यह जो साक्षात्कार में जाना होता है, तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं अपने मानसिक विचारों से, है ना भाई। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तू मरा है, वह घूम फिर कर वापस लौट कर आएगा ना भाई। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराते हैं। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं ना भाई। आप जब नींद में रहते हो तो कौन सा धर्म याद रहता है आपको, कि मुस्लिम धर्म के हो कि हिंदू धर्म के हो? सोचो, हैं, याद रहता है क्या? जैसे ही जगते हो तो हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते रहते हो, हैं, और सो गए तो फिर कब आपको धर्म याद रहता है भाई? सोचने की बात है। और शरीर भी जिंदा रहता है और आप घूमते भी रहते हो। तो जैसे नींद में आप घूमते हो, तो वैसे ही चैतन्य में भी आप अशरीरी हो सकते हो। हाँ, यही तो पढ़ाई है, यही तो पुरुषार्थ है। तो स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत, है ना, देह के धर्म भूल जाते। ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हमने देखा। ऐसा ही तो योग है। तो उस रात के सपने की अवस्था को सुनाते हो। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं, लेकिन वैसी मेहनत कोई करता ही नहीं है। हाँ, फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वह देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देखकर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है, लेकिन यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। हाँ, ऐसा ध्यान कौन कर पाएगा? जो पूर्ण सत्यता पे चलेगा। हाँ, सतोगुण, जिसके अंदर एक भी झूठे अवगुण नहीं होंगे। हाँ, आर्टिफिशियल नहीं, वो जो है जैसा है उस स्वरूप में सदा रहेगा। है ना भाई, ये बड़ी गहरी बात है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है, जैसे नींद में होती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती है ना भाई, पार्टिकुलर वही स्थान डेड होता है। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। तो बाबा को जितना याद करेंगे उतना अच्छा अनुभव होते जाएंगे। जैसे कल की मुरली के दौरान हमने आपको अनुभव सुनाया था, है ना, कि हम बाबा के पास वतन में गए तो हमें आत्माओं की अवस्था के बारे में बाबा ने बताया कि देखो बच्चे, वो आत्मा इस प्रकार की है। ऐसा ही एक बार हम जो है भागवत कथा करने गए थे, तो वहाँ पर एक भाई ने अपनी समस्या सुनाई। फिर समस्या सुना के अपने घर भी ले गए हमको, सारे परिवार से मिलाया है। फिर बोला देखो मेरा पूरा परिवार परेशान है भाई। हाँ,
ऐसा करके बताया वो भाई। तो हमने कहा देखो हम सवेरे अमृत बेले आपके बारे में बाबा से पूछेंगे। आपने अपने बारे में बता दिया है ना, क्या है कैसा है, लेकिन हम सच्चाई तो हम अमृत बेले बाबा से पूछेंगे। फिर हम बाबा के पास गए और उस परिवार के बारे में पूरा पूछा। तब बाबा ने हमें इशारे दिए कि देखो वो भाई इसलिए परेशान है क्योंकि वो भाई डुप्लीकेट दवाई बिक्री करता है, हैं? तो डुप्लीकेट दवाई बेचकर कितना अकल्याण कर रहा है। हाँ, इसका मतलब देखो भगवान को सब मालूम रहता है, लेकिन वैसा मिलन जब आप मनाओगे है ना, तब तो आपको सब पता लगेगा, नहीं तो कुछ भी पता नहीं लग पाएगा, फिर अपने बारे में भी पता नहीं लग पाएगा। जब तुम अपने बारे में ही पता नहीं लगा पाओगे तो फिर सारी दुनिया का निर्माण कैसे करोगे भाई? तुम तो सतयुग के निर्माण के लिए चुने गए हो, तो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। तब बाबा ने कहा कि उस बच्चे की समस्या तभी समाप्त होगी जब वो डुप्लीकेट दवाई बेचना बंद करेगा, क्योंकि डुप्लीकेट दवाई से कितनों का अहित हो रहा है, हैं? तो धन कमा कर देखो आज कितने रोगी रहते हैं, क्यों? क्योंकि कैसे भी प्रकार से धन कमाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत गुही है, बड़ा बारीक समझने का है ये ज्ञान, है ना भाई? तब फिर दूसरे दिन जब हम मिले तब हमने उससे कहा कि देखो भाई ऐसे ऐसे हमारे बाबा बोले हैं। तो और वहाँ भाई बहन लोग बैठे थे, बोले आपको कैसे मालूम? हमने कहा मेरे को कुछ नहीं मालूम भाई, मुझे तो बाबा ने बताया है। बोले हाँ नहीं आप सही बोल रहे हो, ये डुप्लीकेट दवाई के उसमें जेल भी जा चुके हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। भाई हम तो उस शहर में नहीं गए थे, हमें क्या पता था भाई कुछ भी। ये तो बाबा ने बताया। तो ऐसे बाबा से सेवा अर्थ बताएंगे, ऐसा नहीं कि फिर अब आप अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बाबा से ही पूछते बैठे हैं। ये तो सेवा अर्थ था ना भाई, क्योंकि बाबा को सेवा करानी थी। तो साक्षात्कार ऐसे ही साक्षात्कार कहलाता है, तो सारी बात मालूम पड़ जाती है। ठीक है भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।